Jema Karni, all of you. Radhe Radhe. First of all, I request them, all of them, please don't make unnecessary comments. I know that I am not an expert, but I have some information that I want to share with you all. So, as we know about ईश्वर दास, that वो बहुत ही काफ़ी महान कवि थे और काफ़ी अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखा था। जैसा हम जानते हैं कि उन्होंने देवयान लिखा था। देवयान काफ़ी फेमस हुआ था और उनकी एक रचना हरिरस भी था, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। बट उनकी बर्थ को लेकर एक स्टोरी है जो काफ़ी फेमस है, मैंने खुद कहीं पे पढ़ी थी, सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। सो इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक प्लीज़ फॉरगिव मी। रामदास जी के वंश में गुमानदास जी थे जो आशा जी को और सूरा जी को काफ़ी परेशान करते थे। लेट मी क्लियर वन थिंग, सूरा जी वही थे जिनके बेटे थे ईश्वरदास जी, मतलब ईश्वरदास जी के पिताजी का नाम सूरा जी था। एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी काफ़ी अच्छी फसल हुई थी, काफ़ी अच्छा ज़माना हुआ था, जैसा हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो उन्होंने एक प्रथा होती थी वहाँ पे कि फसल काटने के लिए 20 लोग आते थे और उनके लिए खाना बनाया जाता था, जिसे ले कहा जाता था। तो वो जो खाना बनाया जाता था वो सूरा जी ने बनाया था अपने घर पे। बट ये बात जैसे ही गुमानदास जी को पता चली तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मतलब उन्हें काफ़ी ईर्ष्या थी उनसे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, जितने भी जो उनकी फसल काटने के लिए किसान थे उनको ज़बरदस्ती अपने खेतों में घास काटने के बहाने ले गए। अब जब ये बात सूरज जी को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अब इस खाने का आखिर किया जाए तो क्या करें, अब इतना खाना वेस्ट हो जाएगा। तो सूरज जी को पता चलता है कि गांव के बाहर एक साधु की जमात आई हुई है जिसके संत थे जो साधु महंत ज्वालागिरी। तो वे उनके पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पे भोजन ग्रहण कीजिए। तो वो अपनी जमात को लेकर उनके घर जाते हैं, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। वो उनके घर पे जाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि सारा भोजन बन जाता है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना जल्दी भोजन कैसे तैयार कर लिया उन्होंने। तब वे उनसे सूरज जी से पूछते हैं कि आखिर आपने इतनी जल्दी कैसे भोजन तैयार कर लिया। तब सूरज जी के पास कोई उत्तर नहीं था, वो बड़े दुखी मन से उनके सामने खड़े हुए। तो फिर उन्होंने संत ज्वालागिरी ने उनसे जाके कहा कि आपके पास जो भी बात है आप मुझे बिना झिझक के बिना घबराए हुए मुझे बताइए। वे उन्हें बताते हैं जो भी उनके साथ स्थिति घटित होती है। फिर वो उन्हें कहते हैं कि आप गुमानदास जी को मेरे पास बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वे गुमानदास जी से ऐसे बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गुमानदास जी उन्हें बड़े कटु वचनों के साथ उन्हें कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, ये हमारे भाइयों का मामला हम आपस में निपट लेंगे। और अगर आपको इतना ही कुछ है तो ये पुत्रहीन है, आप इनके घर पे जन्म लीजिए, तब आप हमारे यहाँ पे पंचायती करना। तब ये बात उनको बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कहा कि मैं इनके घर पे जन्म अवश्य लूँगा। फिर कहते हैं कि वो बलुचिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर होता है। हिंगलाज माता के मंदिर में जाके वे कामना करते हैं कि हे देवी, मुझे उनके घर पे सूरज जी के घर पे जन्म लेना है। फिर वे ईश्वरदास जी के रूप में वहाँ पे जन्म लेते हैं और कहा जाता है कि मालानी प्रदेश के अंदर भादरेश गांव के अंदर 1595 के अंदर ईश्वरदास जी का जन्म होता है। और फिर ईश्वरदास जी जब 10 साल के होते हैं तब तक ये सब माना जाता है कि गुमानदास जी का परिवार पूरा समाप्त हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।